हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। आज हम नंबर एनालॉजी की हम बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है एनालॉजी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। हमारा जो एनालॉजी में जो टाइप है वो चल रहा है नंबर एनालॉजी का। नंबर एनालॉजी जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं संख्या सादृश्यता। इसको हम हिंदी में कहते हैं संख्या सादृश्यता। नंबर को आपको देखने से पता चल रहा है कि इसमें क्या आते हैं, 1 2 मतलब नंबर आते हैं उसमें। तो इसमें आएंगे नंबरों से हम क्या करेंगे, उसमें एनालॉजी में जो सादृश्यता में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दे रखा होता है, संबंध दे रखा होता है, हमें फिर दूसरे का हमें क्या करना पड़ता है, एक का जो संबंध है वो दूसरे से दे रखा है, तो हमें तीसरे का संबंध जो है चौथे में देखना होता है, वो होता है एनालॉजी में। संख्या सादृश्यता हिंदी में कहते हैं। तो हमने इसकी जो पार्ट है, इस नंबर एनालॉजी का जो पार्ट फर्स्ट है उसकी हमने बात कर ली थी। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की थी, 15 क्वेश्चंस की हमने बात की थी। आज ये पार्ट सेकंड है, तो इसके हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। जो इनकी जो बेसिक्स बातें हैं हमने कल पीछे वाले वीडियो में हमने बात कर ली थी, पार्ट फर्स्ट में हमने बात कर ली थी। हम क्या करेंगे, आज पार्ट सेकंड है, आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं नंबर एनालॉजी में इनकी बेसिक्स बातें जो आपको पीछे वाले वीडियो में देखना है, तो अब हम पार्ट सेकंड है, इसमें आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 15 तक के क्वेश्चन हमने कल पीछे वाले वीडियो में हमने कर लिए थे। ये क्या है, नंबर एनालॉजी है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है कि 720 अनुपात 840 समानुपात 60 है। तो 720 का संबंध इससे है, तो आपको बताना है कि 60 का संबंध किससे होगा। ये एनालॉजी में होता है। पहले का संबंध जो दूसरे होता है वही संबंध तीसरे का चौथे से होता है। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में जो संबंध लग रहा है वो आगे वाली संख्या में क्या होगा। तो हम देखते हैं कि 720 और 84, पहला काम तो होता है कि ऐड जोड़ने का। कितना ऐड हो रहा है इसमें, 840 में से आपको क्या करना है, 720 घटाना है। 2 4 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो कितना आता है, 2 आता है। और 7 में से अगर 8 में से अगर आप 7 घटाते हैं तो कितना बचता है, 1 बचता है। मतलब इनके बीच में अंतर कितने का है, 120 का। 120 क्या हो रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं। तो आपका पहला काम तो यही होता है कि आपको क्या करना है, 120 इसमें क्या है, जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 120। तो कितना आएगा, 180। तो पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करें, इन दोनों के बीच में अंतर देख ले कितने का है। तो अंतर है 120 का। तो 120 का अंतर है, तो हमें क्या करना है, 60 में क्या करना है, 120 जोड़ना है। कितना आएगा, 180 आएगा। तो एक तो ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा ये है कि आप क्या करेंगे, 72 को, और ये 840 है और 720 है, देखेंगे कि किसके फाड़े में आता है ये। तो ये 12 के फाड़े में आता है। 12 के फाड़े में आता है। 12 को अगर आप 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 72 आता है। वहीं 12 को अगर आप क्या करते हैं, 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 84 आता है। तो आपको क्या करना है, 12 को क्या करना है, 60 से गुणा करना है। कितना आएगा, 720 आएगा। वहीं आपको क्या करना है, 12 को किससे गुणा करना है, 70 से। कितना आएगा, 12 सत्ता 84, 840। तो जो हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई सीरीज नहीं हो रही है ना, ये संख्या सेम है।
तो वही जो यहाँ पे लगाता है वही तरीका हमने यहाँ पे लगाना है। तो आप क्या करेंगे, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है तो हमें क्या करना है, 120 को करना है, 120 को गुणा करना है 6 से। तो 12 छिकाने 72, 720। 120 को गुणा करना है 7 से, 12 संता 84। तो अनुपात कितने का है, अनुपात है 6 और 7 का। तो आपको क्या करना है, 10 को अगर आप 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 60 है। तो वहीं 10 को गुणा करेंगे आप 7 से तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है। 120 को गुणा करते हैं 6 से तो आता है 720। वहीं 120 को गुणा करते हैं 7 से तो आता है 840। तो यहाँ पे देखेंगे अनुपात कितने का हो रहा है, 6 का और 7 का। तो यहाँ पे भी 6 का और 7 का अनुपात है। 10 को अगर आप 6 से गुणा करते हैं तो 60 आता है, वहीं अगर आप 10 को 7 से गुणा करते हैं तो 70 आता है। तो इसका आंसर 70 भी हो सकता है। अनुपात अगर इन दोनों का अनुपात देखें ना तो 6 और 7 का होता है, यहीं भी 6 और 7 का होता है, सेम संख्या है। तो इसका आंसर 70 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अनुपात सेम होना चाहिए, 6 से गुणा किया, 10 को अगर 6 से गुणा करेंगे तभी 60 आएगा, और 10 को अगर आप 7 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा। तो एक आंसर इसका 70 भी होगा, है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो सौ 256 समानुपात 289। 225 और 256 का जो संबंध है वो आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। ये क्या है, ये नंबर एनालॉजी है। तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये 225 जो है ये 15 का क्या है, स्क्वायर है, और 256 16 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर है, फिर 16 का स्क्वायर है। अगर आपने पीछे वाले वीडियो देखा है तो उसमें हमने वर्ग की बात की थी, 1 से लेकर के 20 तक वर्ग की हमने बात की थी। तो ये कितने का वर्ग है, ये 17 का वर्ग है। तो अब यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप 1 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 18। 18 का वर्ग कितना होता है, 324। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, इनमें 1 जोड़ा था हमने, तो यहीं आपको क्या करना है, यहीं पे भी आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है। 17 का स्क्वायर होता है 289, 1 जोड़ेंगे तो हो जाता है 18, तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 324। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा। समझ में आया। अगर वर्ग याद है तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो आपको वर्ग जो है 1 से लेकर के 20 तक याद करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, 12 का 45 अनुपात समानुपात 175 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बताओ। देखने से पता चल रहा है कि 12 का अगर आप 12 को क्या करते हैं आप 3 से गुणा, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 से गुणा करते हैं तो 48 आता है। तो ये क्या है, 4 के आसपास में, उसमें से कितना घटाया गया, 3, 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो इस 12 को क्या करेंगे आप, 4 से गुणा करके 3 घटाएंगे, तो वहीं संबंध आपको यहाँ लगाना है। यहाँ क्या करना है, 4 से गुणा करके 3 घटाना है। तो 175 का अगर आप 4 गुणा करते हैं तो 20 हाथ की 2, 28 2 30 हाथ की 3, 4 और 1 3 7, कितना आएगा 700।
175 को अगर आप 4 से गुणा करेंगे और उसमें से 3 घटाएंगे तो 700 में से अगर आप 3 घटाते हैं तो कितना आता है? 697। कितना आता है? 697। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 697। पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से जो है वही आपको बताना है कि तीसरी संख्या का चौथी संख्या से क्या होगा। तो हमने देखा 4 गुणा किया 12 का, 4 गुणा करेंगे तो 48 आएगा और उसमें से 3 घटाएंगे तब आ जाएगा 45। जो संबंध हमने यहीं लगाया है वही संबंध आपको इस संख्या में लगाना है। 175 को गुणा करेंगे 4 से, फिर उसमें से 3 घटाएंगे। 175 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 700 आता है और उसमें से आप 3 घटाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 697। तो आपको बस समझ में आ रहा होगा, मतलब जो संबंध इन दोनों के लगाना है, संबंध बीच में जो है वही आपको इन दोनों की संख्या में लगाना है। अब हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आप नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ये सीरीज है एनालॉजी में जो आपको पूछी जाती है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है 110 12100, तो आपको बताना है समानुपात 170 का किससे होगा। अब जिनको वर्ग याद है उनके लिए तो ये क्वेश्चन हलवा है। तो आपको बताओ कि आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। देखने से पता चल रहा है कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 121 होता है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है? यहाँ पे स्क्वायर कर रखा है किसका? 110 का स्क्वायर कर रखा है। 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है। तो मतलब 110 का क्या है? ये स्क्वायर है। वहीं आप 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था 289। तो आप क्या करेंगे? वहीं आपको क्या करना है? 170 का क्या करना है? वर्ग करना है। 17 का वर्ग करते हैं तो 289 आता है और फिर 10 का करते हैं तो कितना आता है? 100 आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 और 10 का 100। तो इन 110 का करेंगे आप स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 12100। वहीं आप 170 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28900। 289 जो होता है वो 17 का वर्ग होता है। समझ में आया? आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 8 का संबंध जो 63 से है, आपको 9 का बताना है किससे होगा। अब 64 है ना, 8 को किस संख्या से गुणा करेगी 64 के आसपास आए। तो आपको क्या करना है? 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 63 के आसपास में है, सॉरी, तो 64। अगर 8 को आप 8 से गुणा करते हैं तो 64 आता है, उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 63। पहला मेथड ये है, तो वहीं आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप 9 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 81। उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो पहला तो इसका आंसर हो सकता है 80। 8 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा, उसमें से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 63। तो इनमें क्या किया गया है? 8 से गुणा करके 1 घटाया गया है, तो वहीं आपको यहीं लगाना है। आपको क्या करना है? 8 को 8 से किया तो 9 को आपको क्या करना है? 9 से गुणा करना है और उसमें से 1 घटाना है। जो यहाँ पे संख्या है उससे गुणा करना है, फिर उसमें से 1 घटाना है। जो यहाँ पे संख्या है उससे गुणा करना है, फिर 1 घटाना है। तो पहला तरीका तो ये है, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है?
दूसरा ये हो सकता है, वो एक ही बात होगी कि आपको क्या करना है, 8 का वर्ग करना है और उसमें से 1 घटाना है, तो आ जाएगा 63। और 9 का अगर आप वर्ग करेंगे उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। एक ही है, आप या तो उसी संख्या से गुणा कर दो या उसका वर्ग कर दो। तो ये ज़्यादा ज़्यादा ये मेथड है ना, ये ज़्यादा है, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ग करके उसमें से 1 घटा रहे हैं। तो यहीं पर क्या करना, 9 का वर्ग करना है, उसमें से 1 घटाना है। अगर आप ये तरीका लगाते हैं गुणा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहीं पे भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये है कि यहाँ पे अगर आपने 8 से गुणा किया तो यहीं पे भी 8 से गुणा करके 1 घटाओ, तब कितना हो जाएगा, मतलब ये है 9 का 8 से गुणा करके 1 घटाया, यहीं पे भी क्या करना है, 8 से गुणा करके 1 घटाना है। तो 9 × 72, और 72 में से अगर आप 1 घटाते हैं तो 71 आता है। तो दूसरा आंसर ये भी हो सकता है 71। 8 से गुणा करके 1 घटाना है, इसी संख्या को 8 से गुणा करो, 1 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, और एक आंसर ये भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के 2-3 तरीके आपको आने चाहिए कि किस तरह आपको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट ये स्क्वायर वाला रहता है, और फिर ये मल्टीपल वाला रहता है, गुणा वाला रहता है। ज़्यादा ज़रूरी ये इन दोनों में से क्वेश्चन तो ये आंसर तो ये दोनों सेम आएंगे, 71 भी आएगा और 80 भी आएगा, लेकिन ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको 71 दे रखा है या 80 दे रखा है। अगर 80 दे रखा है तो आपका आंसर 80 होगा, अगर आपको 71 दे रखा है तो इसका आंसर 71 होगा। तो ये क्वेश्चन आपको नोट करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ये क्वेश्चन है जो सारे एसएससी सीजीएल और एसएससी 10+2 में पूछे गए क्वेश्चन है। आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 6 का जो संबंध 11 से है, तो आपको बताना है कि 11 का किससे होगा। आपको 2-3 तरीके से करना है इसको, तो बताओ किससे होगा। देखो, पहले सभी लोग यही करते हैं कि आपको क्या करना है, 5 जोड़ना है। तो 6 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाता है। वहीं यहीं पे यही लगाना है कि आप क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। 11 और 5 16। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बताओ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करेंगे, 6 से 2 से गुणा करेंगे और उसमें से 1 उठाएंगे। 12 में से अगर आप 1 उठाएंगे तो कितना आता है, 11 आता है। तो आपको क्या करना है, 11 का दुगुना करना है, उसमें से 1 उठाना है। 11 दूना 22 में से 1 उठाएंगे तो कितना आता है, 21। तो इसका दूसरा आंसर ये होगा। पहला तो ये है जो एक बेसिक है, नॉर्मल है। दूसरा ये होगा कि आपको गुणा करके 1 उठाना है, तो वहीं संबंध जो गुणा करके 1 उठाने का संबंध यहीं लगाना होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 21 है। ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। अब हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। छक्का संबंध जो 35 से है, तो 7 का आपको बताना है किससे होगा, बताओ। देखो, इसको भी करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप छक्का क्या करो, वर्ग करो और उसमें से 1 घटाओ, कितना आएगा, 36। उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35। दूसरा तरीका मतलब पहला ये है, तो आपको क्या करना है, 7 का वर्ग करना पड़ेगा। 7 का अगर आप वर्ग करेंगे उसमें से 1 घटाएंगे तो 49 में से अगर आप 1 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 48। तो एक तो आंसर इसका क्या है, 48 है। क्या है, 48। तो 7 का वर्ग करके 1 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 48। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कौन सा है, आप बताओ।
सोच कर बताओ। छक्का वर्ग करके उसमें से एक उठाया तो 36 में से एक उठाते हैं तो आता है 35। 7 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 49 और उसमें से एक उठाते हैं तो कितना आता है 48। और बताओ आप दूसरा और क्या सोचते हैं आप? तो इसका एक ही होगा, ये 48 होगा। या तो आप 6 से गुणा कर दो, या तो वर्ग कर दो या गुणा कर दो, एक ही बात है। 6 से गुणा कर दो, 7 से गुणा कर दो, ठीक है। तो एक ही है ये, एक ही तरीका होगा इसका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। इसका आंसर 48 ही है। ये वर्ग है, वर्ग में से आपको ये घटाना है। 4 का समन 24 से है। 4 का जो समन 24 है तो आपको बताना है कितने का बताना है, 7 का बताना है, 17 का बताना है, सॉरी। बताओ क्या करेंगे आप? कितना आ रहा है? 4 का समन जो 24 से है तो आपको बताना है 17 का किससे होगा। चार का समन जो 24 है, एक तो देखो आप गुणा करके जोड़ो भाई। 20 चार, 4 को किस संख्या से गुणा करेगी 24 के आसपास में आए, है ना। तो वो तरीका आपको देखना पड़ेगा। देखो इसका पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करेंगे, 4 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आता है 20 आता है। उसमें आप 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा 24। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 17 को क्या करना पड़ेगा 5 से गुणा करना पड़ेगा। 4 को अगर आप 5 से गुणा करते हैं और उसमें अगर आप 4 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 24 आएगा। 17 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 85। उसमें 4 जोड़ेंगे, 7 में जो 35, 5 और 35, उसमें अगर 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है 85। कहाँ 17, 17 का करेंगे, 17 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 35, 7 ये 3 और 85। 85 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 89। तो इसका आंसर क्या होगा, एक तो ये होगा। क्या करेंगे कि 4 को क्या करेंगे आप 5 से गुणा करेंगे और उसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो वही संबंध यहीं पे लगाना है। तो 17 को अगर आप 5 से गुणा करते हैं तो 70 × 85 और उसमें 4 जोड़ते हैं तो 89। और तरीका बताओ आप। चार को 6 से गुणा कर दो, कितना आएगा 24। 17 को आप 6 से गुणा करेंगे, हाथ की 4, 102। एक आंसर ये भी होगा, है ना। एक तो आप 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 24 आता है। एक आप क्या करेंगे 4 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आंसर आता है। और तरीका आप बताओ, और क्या हो सकता है इसका। ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड क्या होगा, तीसरा तो एक सरली होता है, सभी करते हैं इसको। क्या करेंगे आप 4 में क्या इतना जोड़ेंगे 20, कितना आएगा 24। तो क्या करेंगे आप 17 में कितना जोड़ेंगे 20, कितना आएगा 37। लो, तो मतलब ये अलग अलग क्यों आ रहे हैं, ये तरीके होते हैं इनको। तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो मैंने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से किया है इसको, और इसको भी मतलब 1 या 2 तरीका से हम सब करते हैं। तो इस वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है। तो हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। समझ में आ गया कितना ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सरल है। बस आपको गुणा आना चाहिए और ये सोचना है कि ये किसके आसपास में है। और ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, और इतना ऐसे से इतना हार्ड नहीं पूछता है। और आप जितना सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आता है, ये हैबिट बन जाती है। अब आगे बात करते हैं
24 की। 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सात का जो संबंध 48 है, समानुपात 12 का आपको बताना है। सात का जो संबंध 48 से है ना, तो आपको बताना है, वही संबंध आपको बताना है 12 से किससे होगा। पहला क्या तरीका ये है, पहला तरीका क्या होगा, या तो आप 7 से गुणा कर दो है तो भी 49 आएंगे, या आप 7 का वर्ग करेंगे और उसमें से 1 घटाएंगे तो भी 7 का अगर आप वर्ग करेंगे तो भी 49 आने वाला है। ये दोनों एक ही है, या तो आप 7 से गुणा कर दो या 7 का वर्ग कर दो। तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे 1, 7 का वर्ग करके उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। वहीं आपको क्या करना है, 12 का स्क्वायर करना है और उसमें से क्या करना है, 1 घटाना है। 12 का स्क्वायर याद करो कितना होता है, 10 का होता है 100, तो 12 का कितना होगा, 11 का 121, 12 का होता है 144, उसमें से अगर आप 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 143। तो इसका आंसर क्या होगा, 143 होगा। 7 का वर्ग किया, उसमें से 1 घटाया, वहीं आपको 12 का स्क्वायर करके 1 घटाना है। 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें से अगर आप 1 घटाते हैं तो उसका आंसर आता है 143। और भी तरीका है क्या इसका, और भी है। दूसरा मेथड यह भी कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, 7 को 6 से गुणा करेंगे और उसमें से कितना जोड़ेंगे आप, 42 हो जाएगा। 42 में आप जोड़ेंगे 6, 6 से गुणा करो 6 जोड़ो, तो 42 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। यह भी तरीका बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 6 ही गुणा हो रहा है, 6 ही ऐड हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 12 को 6 से गुणा करेंगे और उसमें 6 जोड़ेंगे, तो 12 को 6 से गुणा करते हैं तो 12 छिकाणी 72, और उसमें अगर आप 6 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 78। इसका आंसर ये भी होता है, 12 छिकाणी 72, उसमें 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 78। दूसरा आंसर ये भी है, ये भी सही है, क्योंकि सेम ही चल रहा है, 6 से गुणा और 6 से भी, 6 का गुणा और 6 ऐड हो रहा है, 6 का गुणा और 6 ऐड हो रहा है, तो ये क्या सीरीज चल रही है। ये भी बेस्ट है तरीका, और ये तो बेस्ट है ही, स्क्वायर वाला, स्क्वायर ये भी बेस्ट है। तो इसका जो आंसर है वो होगा 143 भी होता है और 78 भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं। देखो, आपको अगर जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके आपको अगर आते हैं 2 या 3, तो आपके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आपको ये तरीका है, मान लीजिएगा आपको ये याद है कि आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, पहला सभी ये करेंगे, पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि इसमें 20 ऐड हो रहा है, तो आप भी यहाँ पे क्या करेंगे, 20 ऐड करेंगे, तो कितना आएगा, 37 आएगा। अगर मान लीजिएगा ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको दूसरा तरीका आना चाहिए। दूसरा तरीका फिर ये करेंगे, आप गुणा वाला करेंगे, 5 से वाला जोड़ेंगे, ये भी बेस्ट तरीका है, गुणा करना और जोड़ना। फिर आप गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये भी आपको आना चाहिए। अगर 2-3 तरीके आते हैं तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और जितना आप सोल्व करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, अब मान लीजिएगा मैंने ये दे दिया, आप वीडियो को रोक के और आप खुद सोल्व करते हैं और फिर मेरे तरीकों को देखते हैं, तो आप में क्या होगा, थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगा। और फिर सोल्व करने के जो तरीके हैं वो आप खुद देखो। ये तो नॉर्मल बात है, सभी को पता है कि 4 को अगर किससे गुणा करेंगे तो ये 24 के आसपास में आएगा। तो ये तरीके नॉर्मल है, लेकिन गुणा करना भी आना चाहिए, है ना, और वर्ग भी आपको आना चाहिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन की हमने बात कर ली थी। अब हम करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। और जितना आप सोच रहे हैं उतना हार्ड है ये है नहीं, क्योंकि एसएससी ऐसी बात नहीं है कि जो लेवल होता है ना एसएससी का, वो लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। तो आप अगर एसएससी जीडी की कर रहे हैं, कांस्टेबल की कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, इतने आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब आगे हम 25 की नंबर की हम बात करते हैं।
हम बात करते हैं कि जो 6 का संबंध 21 से है, समानुपात 3 का बताना है किससे होगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और बताना है। सोचो कि किससे गुणा करना है, किससे जोड़ना है। पहला आप सभी यही करेंगे, पहले जोड़ेंगे आप। पहला तरीका यही है जोड़ने का। कितना जोड़ेंगे आप? 15। 6 में 15 जोड़ते हैं, कितना आता है? 21। तो आपको क्या करना है, 3 में 15 जोड़ना है, कितना आएगा? 18। पहला आंसर ये है, पहला है जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का। तो पहला तरीका जोड़ने का है। दूसरा लगाओ, दूसरा तरीका क्या है? गुणा करो आप। गुणा करेंगे 4 से। आप क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। पहला काम है 3 से गुणा करना, 18, और उसमें क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे। ये बेस्ट है। जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं और उसमें जोड़ रहे हैं, ये क्या आ जाएंगे? 18। 18 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 21। वहीं आपको यहाँ लगाना है कि 3 को अगर आप 3 से गुणा करेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे। 9 में अगर आप 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 भी हो जाएगा, 18 भी होगा, 12 भी होगा। ये बेस्ट है कि क्या कर रहे हैं, जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसमें यही ऐड कर रहा है। 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 ही आप जोड़ रहे हैं, ये भी तरीका बेस्ट है। पहला काम है जोड़ने का, फिर गुणा करने का। और तीसरा क्या सोचते हैं आप? तीसरा ये सोचते हैं कि आप 4 से गुणा करते हैं और उसमें से कितना घटाते हैं? 3 घटाते हैं। 24 में से 3 घटाएंगे तभी 21 बचेगा। वही तरीका आपको यहाँ लगाना है। 3 को आप क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे और 3 घटाएंगे, 12, और 12 में से 3 घटाते हैं तो कितना बचता है? 9 बचता है। तो इसका आंसर क्या है? 9 भी है। 9 भी क्या है इसका आंसर है। तो एक ही क्वेश्चन के कितने तरीके हो गए? 3 तरीके से हमने सोल्व किए हैं। तो इसका रियल आंसर क्या है? रियल आंसर क्या है इसका? रियल आंसर 18 है। कितना सरल है, बस जोड़ना ही है आपको। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी बात नहीं है ये क्वेश्चन पूछता नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा है रेलवे ने, RRB में क्वेश्चन पूछा गया है ये। इतना सरल, बस आपको क्या करना है? 15 जोड़ना है। तो यहीं पे आपको क्या करना है? 15 जोड़ना है। RRB रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन, कितना सरल क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन के हमने 3 तरीके बता दिए। अब हम क्या करेंगे? अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे आगे। आप जितने क्वेश्चन आप जितने तरीके से सॉल्व करते हैं ना, तो आपको क्या होगा, हर एक क्वेश्चन को करने के जो तरीके होते हैं उनके टाइप आपको अपने आप ही नज़र आ जाते हैं आपको। अब हम क्या करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में है 100 का संबंध 10 के स्क्वायर से है। तो आपको बताना है, ये बताना आपको का संबंध किससे होगा। बताओ, 10 का स्क्वायर, 100 का संबंध जो 10 के स्क्वायर से है, तो आपको बताओ ये कितना है? 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख है। 10 की पावर 5 है। बताओ। तो देखो सीधा सा काम है कि यहाँ पे कितने हैं? 10 की कितनी पावर है? 2, मतलब 2 बिंदु है तो 10 की पावर 2 हो गई। सीधा सा तरीका है। तो आपको यहाँ क्या करना है? 10 की कितना करना है? पावर 5 करना है, क्योंकि यहाँ पे कितनी बिंदु है? 5 बिंदु है। 5 शून्य है तो 10 की पावर 5 करना है। यहाँ पे 2 बिंदु है तो आपको क्या करना है? 10 की पावर 2 करना है। एकदम सीधा है, ऑप्शन में यही है ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 10 की पावर 5। ऑप्शन में है कि 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 27। बासठ का संबंध जो 145 से है,
तो आपको बताना है 119 का किससे होगा। आपको टाइम देते हैं इसमें, बताओ कितने तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपको क्या करना है, ये संख्या देखनी है किसके आसपास में है ना। तो पहला काम है, आप पहला तरीका सभी में ये लगाना है, पहले जोड़ने का है, कितना जोड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 145 में से 62 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 8 कितना होगा 83। इसमें कितने ऐड हो रहे हैं, 83 ऐड हो रहे हैं। कितने ऐड हो रहे हैं, 83। सेम आपको 119 में 83 जोड़ना है। 12 को 2 हाथ की 1, 9 और 1 10 की सुने हाथ की 1, 202। एक तो आता है रियल आंसर जोड़ने का, इसमें कितने जोड़ रहे हैं तो आपको सेम यहाँ पे जोड़ना है। दूसरा, पहला तो 83 जोड़ने का होता है, दूसरा क्या लगाना है आपको, दूसरा आपको देखना है कि 62 किसके आसपास में है या किसके वर्ग के आसपास में है। तो ये 8 के वर्ग के आसपास में, 8 के वर्ग में कितना घटाया गया है, 2। कितना घटाया गया है, 2। यहाँ पे एक 12 का स्क्वायर है, उसमें कितना जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है। वहीं 119 11 के स्क्वायर के पास में, उसमें से कितना घटाया, 121 में से कितना घटाया गया, 2 घटाया गया। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 4। अगर 8 में कितना जोड़ा है, 4, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 4 जोड़ना है। अगर आप यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। 15 का स्क्वायर में कितना जोड़ना है, 1। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। उसमें आप क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 256। तो इसका आंसर है, ये भी है 256 है। देखो पहला काम है जोड़ने का, कितना जोड़ रहा है, 83। तो आपको क्या करना है, 119 में 83 जोड़ेंगे तो 202। ये क्या है, आंसर है। दूसरा तरीका ये है कि जो 62 है वो 8 के स्क्वायर के क्या है, आसपास में है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। उसमें से अगर आप 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 62। फिर ये 145 किसके आसपास में, 12 का स्क्वायर में, उसमें आप 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 145। ठीक है, क्या है, 144। उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 145। 11 स्क्वायर जो है वो 121 होता है, उसमें से अगर आप 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 119। वहीं अगर आप 15 का स्क्वायर करेंगे, अब यहाँ पे 15 कैसे आएगा, तो 15 आपको यहाँ पे देखना है कि 4 जो 8 है उसमें कितना जोड़ा है मैंने, 8 में हमने जोड़ा है 4, तब यहाँ पे कितना है, 12। तो हमें क्या करना है, 11 में भी हमें 4 ऐड करना है, कितना आएगा, 15। तो 15 का स्क्वायर करके 1 जोड़ना है तो कितना आएगा, 256। ये भी इसका क्या है, आंसर है। 2 तरीके हो गए इस क्वेश्चन के। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है 256 है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। देखो मेरा काम ये है कि हमारा टाइम खराब किए बिना हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। जितना 1 घंटे में जितने क्वेश्चन होते हैं उनको हम सोल्व करते हैं, टाइम खराब नहीं करना है। जितने भी तरीके हैं जो मेरे को आते हैं और जो दिए गए हैं सोल्व करने के, जो मैंने तरीके बताए हैं आपको, ये या तो मैंने बुक में पढ़े हैं या खुद से मैंने किए हैं। ये 2-3 तरीके ऐसे जो 2-3 बता रहा हूँ ये मेरे खुद के हैं, मैंने खुद सोल्व किए हैं, तब मेरे को ये पता है, तब मैं 2 या 3 तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व कर पाता हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं, सोल्व करते हैं बार बार 5-10 बार अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको भी ये करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और एक वीडियो में अगर आप 15 या 20 क्वेश्चन करवाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है। तो हम टाइम इधर ही वेस्ट नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 नंबर क्वेश्चन में देखना है, 28 नंबर क्वेश्चन में देखना है 8 का देखना है 24 से, 8 का 24 से जो संबंध है वो बताना है। यहाँ पे अब की बार पहले क्या है, क्वेश्चन मार्क है,
और आगे वाली संख्या दे रखी है हमें 32। बताओ, ये आपको नोट कर लेना है। पहले वीडियो को आपको क्या करना है, रोके और पहले सोल्व खुद से सोल्व करना है। क्या करेंगे आप, पहला आप करेंगे इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा 24। तो ये तीन गुणा थोड़ी ना, किसी संख्या का 3 गुणा नहीं होता है। और तरीका आपको बताना है, और तरीका लगाओ, ये तो नहीं होगा। 28 में कौन सा तरीका लगेगा, ये तो आसान है। हमें अब की बार क्या है, ये संख्या पूछी गई है, आगे वाली संख्या दे रखी है, तो हमें क्या करना है, इनको सोल्व करके बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करेंगे आप, 8 आ रहा है, तो इन दोनों संख्या को अगर आप गुणा करते हैं तो कितना आएगा 8। कौन सी, इन दोनों को, अगर इन दोनों को गुणा करते हैं कितना आएगा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखो, दोनों संख्या को गुणा करने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे बात करते हैं 29 की। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जो संबंध 42 का 20 से है, वही संबंध आपको बताना है कि 64 का किससे होगा। क्वेश्चन मार्क। 42 का जो संबंध 20 से है, तो 64 का किससे होगा। पहला काम हमारा है, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो हमें घटाना है। तो अगर आप क्या करेंगे, 42 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 22। कितना आएगा 22। तो यहाँ पे कितना है -22। तो आपको क्या करना है, 64 में से 22 घटाना है, कितना आएगा 42। इसका आंसर क्या होगा 42। ये क्या है, पहला मेथड है। पहला काम करना है, जोड़ना है, तो जोड़ नहीं रहा है क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना घट रहा है, 22 घट रहा है। 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 42 में से, तो 20 बचेगा। 64 में से भी क्या करना है आपको, 22 घटाना है, कितना बचेगा 42 बचेगा। पहला मेथड ये है। दूसरा क्या सोचते हैं आप, दूसरा आप ये सोचते हैं कि जो ये 42 है, इसका हाफ कितना होता है, 2 का भाग देते हैं इसमें। जो 42 है उसमें अगर आप 2 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 21 आएगा, और उसमें से 1 उठाएंगे तो कितना बचेगा 20। वहीं आपको यहाँ लगाना है। 64 में क्या करेंगे, आप 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 3 और 2 32। 32 में से 1 उठाएंगे तो कितना आएगा 31। एक आंसर क्या है, ये है। तो ये भी इसका 31 आंसर भी है और 42 भी है। ये ऑप्शन पे आप देखेंगे कि 42 दे रखा है या 31 दे रखा है। कितना आसान क्वेश्चन है। हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक तरीका के क्वेश्चन, अलग तरीके के क्वेश्चन का देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30, 697 को लिखा है 976, 532। ये एक अलग तरीका का क्वेश्चन है, करो सोल्व। पहला काम सिर्फ जोड़ने का। क्या करेंगे, 976 में से कितना घटाएंगे 697, कितना बचेगा 16 में से अगर आप 7 जाते हैं, 16 में से 7 घटाते हैं तो कितना बचता है 9। 10 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 7, कितना बचेगा
2 कितना जुड़ रहा है 279 279 हो रहा है ना 16 17 9 आपको सेम वही तरीका यहाँ पे लगाना है 200 और 79 को जोड़ना है। अगर आप 532 में 279 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 11 को एक को हाथ की 1 10 रहे 11 हाथ की 1 7 रहे 8 कितना आ जाएगा 811। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ इस कई बार जो है क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आता है। मान लीजिए कि हमने ये सोल्व किया 811 हमने आंसर निकाले, ये ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर वो नया तरीका सोचेंगे। फिर हम देखेंगे ये जो तीनों संख्या है सेम ही यही है 6 9 7 सेम संख्या यहाँ पे है। तो पहले क्या आ रही है 9 आ रही है, फिर कितना आ रहा है 7, फिर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो पहले 2 नंबर की संख्या, फिर 3 नंबर की संख्या, फिर 1 नंबर। तो पहले हमें क्या करना है 532 पहले 2 नंबर की, फिर 3 नंबर की, फिर 1 नंबर की। तो कितना आंसर हो जाएगा 325। तो इसका आंसर ये भी है। ये क्या है नया है, ये नया मेथड है, नया तरीका है। ये तरीका नया है। कई बार है ना ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बस अगर सेम संख्या है आपको यहाँ पे अगर मिल जाए सेम, तीनों संख्या सेम ही है, आगे पीछे कर रखा है, 2 नंबर को लिख रखा है पहले, फिर 3 नंबर को और फिर 1 नंबर को, वहीं आपको यही करना है पहले 2 नंबर को, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर। इसका आंसर ये भी है। 30 क्वेश्चंस की हमने बात कर ली है। आगे हम बात करते हैं, आपका समय गवाए बिना आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ये जो नंबर एनालॉजी है ना ये थोड़ा हार्ड लगता है, थोड़ा बहुत कठिन होता है, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं। और इसके मैंने ज़्यादा क्वेश्चन करवाए 31 क्वेश्चन इसके मैंने अब तक सोल्व करवा दिए हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है ये 64 का जो समय सोर्स है तो आपको बताना है 144 का किससे होगा। इसके मैंने 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसलिए हमने 2 पार्ट में किया है क्योंकि ये थोड़ा कठिन रहता है। ये ज़्यादा कठिन है नहीं, लेकिन इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग वर्ग और घन अभाज्य संख्या ये गुणा करना आपको आना चाहिए। अब हम देखेंगे हमने जो वर्ग याद किए थे वो यहाँ पे देखो, ये कितने का वर्ग है, ये 8 का है और ये 10 का है, ये 12 का वर्ग है। तो यहाँ पे कितना जुड़ रहा है 2। सेम यहाँ पे कितना जोड़ना है आपको 2, कितना आएगा 14, कितना होएगा 14 का स्क्वायर बताओ 196। इसका आंसर क्या है 196। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो 12 का संबंध 145 से है तो आपको बताना है 16 का संबंध बताना है किससे होगा। 12 का जो संबंध 145 है तो वही संबंध बताना है कि 16 का किससे होगा। तो देखो ये जो 145 है ये क्या है 112 के 12 के क्या है स्क्वायर के आसपास है। तो 12 का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, कितना आता है 144 है ना 144। उसमें क्या करेंगे आप एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 145। वहीं आपको यहाँ लगाना है, क्या करेंगे 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 257। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 257। देखो कितना सरल है। बस नंबर एनालॉजी में यही क्वेश्चन वर्ग के और घन के आसपास में घूमते हैं सारे क्वेश्चन। देख लो ये वर्ग रहा ये वर्ग रहा, उसमें ऐड कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 32 हो गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। ये सरल है, बस आपको वर्ग 1 से लेकर के 20 तक याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है
कि जो 14 का संबंध 225 से है तो 17 का संबंध किससे होगा। ये भी वर्ग के आसपास में है। देखो सारे एसएससी 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कितना सरल क्वेश्चन पूछ रहा है 10+2 में। तो 14 का स्क्वायर हमने देखा था 196 होता है। फिर ये किसका है, ये 15 का है। 14 के बाद में कितना आता है, 15 आता है ना। 14 में अगर आप एक जोड़ेंगे तो कितना आता है, 15। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225, है ना। अगर एक जोड़ेंगे 15 और उसका स्क्वायर करेंगे 225, तो आप क्या करेंगे, 17 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18, और 18 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 324। तो इसका आंसर क्या है, 324। 14 इसके आगे वाली संख्या का स्क्वायर है, 17 उसके आगे वाली संख्या का क्या है, ये स्क्वायर है। 33 क्वेश्चन हो गए। अब हम 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जो 5 का संबंध 25 से है तो 10 का बताना है। 5 का जो संबंध 25 से है तो आपको बताना है कि 10 का संबंध किससे होगा। पहला काम सभी को पता है कि 5 से गुणा किया गया। यहाँ पे भी क्या करो, 5 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 50। दूसरा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इसका स्क्वायर कितना होता है, 100। दूसरा आंसर ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। दूसरा तरीका ये 5 से गुणा किया गया 25, 10 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। दो तरीके हैं इसके, दो मेथड में। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 50। क्वेश्चन नंबर 34। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 35 की। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 35 का क्वेश्चन ये है कि जो 9 का संबंध 162 से है तो 8 का बताना है किससे होगा। ये आपको क्या करना है, ये देखना है कि किसके आसपास में है। तो आप क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है, 81। 9 का स्क्वायर कितना आता है, 81। अगर आप उसको दुगुना करते हैं तो कितना आता है, 162। ये क्या है, 9 के स्क्वायर में क्या कर रहे हैं आप, दुगुना कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 162। तो वहीं आपको यही करना है कि 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 64, और उसका आप दुगुना करते हैं तो कितना आता है, 8 और 12, कितना आ जाएगा, 128। ये अगर यहाँ से और यहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो तो आपको क्या करना है, गुणा करना है या आपको वर्ग करना है, देखना है और घन करके देखना है। तो ये जो है ना, ये 81 का क्या होता है, दुगुना होता है। तो 9 का स्क्वायर का दुगुना है, तो वहीं आपको 8 के स्क्वायर से क्या करना है, दुगुना करना है, कितना हो जाएगा, 128। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमने नंबर एनालॉजी जो था, एनालॉजी संख्या सादृश्यता की हमने बात की थी। संख्या सादृश्यता के हमने पार्ट 2 बना लिए। पहले पार्ट में हमने वर्ग बताए थे 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 10 तक हमने घन की बात की थी, और उनकी बेसिक जो चीज़ें होती है उनकी हमने पार्ट फर्स्ट में बात कर ली। ये पार्ट सेकंड है, हमने बहुत ज़्यादा इसमें 35 तक क्वेश्चन की हमने बात की है। ये जो नंबर एनालॉजी है, इससे क्या करते हैं, बहुत सारे ये सोचते हैं कि ये कठिन है, इनको सोल्व करना। तो जिनको ये कठिन लगता है वो इसलिए हमने ये क्या करवाए, इसके 35 क्वेश्चन करवाए हैं, 2 पार्ट में करवाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है पता चल गया होगा कितना आसान क्वेश्चन होते हैं। बस आपको जोड़ और गुणा भाग आने जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि
आपको ये सारे जो मैंने करवाए हैं क्वेश्चंस वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपके समझ में आते हैं मेरा तरीका, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। धन्यवाद।